Hey everyone, so welcome back to Neat Shorts. I have been getting a lot of DMs asking how did I get 355 and 360 in biology in only 1 year of preparation. So just to remind you guys, I am a BITS Pilani engineer and I worked in companies for 5 years and I had no contact with biology for about 10 years, and only in August 2020 I started reading biology again. So what did I do that made me crack the bio part of NEET in only 12 months? So I'm going to talk a lot about it, but before that, please subscribe to the channel and please like and share this video so that I can make more of such videos. Thank you so much. So I just want to tell you one thing. The golden secret to cracking bio in NEET is reading NCERT 10 times. I read it 10 times, 12 times, 15 times, depending on what topic it was. My only thing was to read NCERT. इट्स वॉज लाइक अ स्टोरी बुक टू मी. मैं रोज़ रात को सोने से पहले 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ती थी, दो तीन तीन चैप्टर, जो मुझे मन करता था उठा के, शफलिंग देम अराउंड ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. Every day I used to just read NCERT of that particular topic which was taught in the class. So I also did not use any reference book, any external book apart from NCERT. मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स थे, बट मैं कभी उनसे थ्योरी नहीं पढ़ती थी बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट नीडेड टू बी डन. NTA now only focuses on NCERT and you don't need to study outside information. So please don't waste your time on that. Second, I solved 10 to 15 questions every day in bio, mix of botany and zoology, whatever was taught in the class. Third, my botany was very, very weak. So I did not like the plant physiology part a lot. And so I read those parts again and again. मतलब मैं इतनी बार पढ़ती थी कि वो इमेज मेरे दिमाग में छप जाता था. Till now, I can totally visualize that unipode, sympode, antipode वाला page, the transport of plants, and I can tell you which color of the diagram it was. So जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको वो चीज़ एकदम नॉर्मल लगने लगेगी. So for me it was more about doing it again and again, again and again. When you look at the same thing again and again, वो अपने आप मेमोरी में छप जाता है, right? And there was a couple of things जो मुझे समझ नहीं आती थी and बहुत डिफिकल्ट लगता था. तो मैं अपने दिमाग में स्टोरीज बनाती थी कि अच्छा जाइलम में गाड़ी है, उसमें पानी बैठ के जा रहा है, थिंग्स लाइक दैट. दिस इज टू मेक माई लाइफ फनी एंड ईजी. एंड मैं कभी कभी रिकॉर्ड भी कर लेती थी अपनी चीज़ें, अपनी बातें, और फिर उसको दोबारा सुनती थी तो मुझे हंसी आती थी. बट एट द सेम टाइम लिसनिंग, सीइंग, these are all ways of improving memory rather than just plain reading. So you can do that as well. And I put up chits on my wall. जैसे मुझे लीच, हीरोडाइन एरिया का नाम याद नहीं होता था बहुत बार. मुझे फ्लावर्स के वो फ्लोरल फार्मूलाज में कभी कभी कन्फ्यूजन होता था, तो मैं ऊपर छोटे छोटे कागज़ों पे लिख लेती थी. एंड यूज्ड टू स्टिक देम टू द वॉल्स एंड ऐसे आते जाते देख लेती थी. तो 10 दिन के अंदर एकदम सब घुस जाता था दिमाग में. एंड आई यूज्ड टू रिप्लेस देम विद द न्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू लर्न. ठीक है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माइंडसेट कैसा है. लाइक आई कुड हेट बॉटनी, मतलब इनिशियली मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट डोंट हेट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. इंस्टेड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ इट. कभी कभी हमें लगता है ना, क्यों पढ़ा रहे हैं, फालतू है, बकवास है, टाइम वेस्ट हो रहा है. ऐसा नहीं है. एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, है ना. मेडिसिन में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो कि बेवकूफ़ और बेकार लगेंगी, बट पढ़ना तो है ही ना, क्या कर सकते हैं. सो मेक दैट माइंड सेट एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ थिंग्स. एंड एनीवे करना है तो ढंग से करते हैं ना यार, ठीक है. एंड आई यूज टू नोट डाउन थिंग्स इन माई नोट्स, एक पर्टिकुलर पेज पे जो चीज़ें मैं हमेशा गलत करती थी. सो फॉर मी मॉक टेस्ट वर लाइक अमेजिंग, कि मैंने बहुत सारी गलती की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैंने ये गलती की थी. तो जब आप गलती करते हो ना, तो आपको रियलाइज़ रहता है कि यार ये मैंने लास्ट ईयर गलती की थी, लास्ट टाइम गलती की थी, सॉरी. तो जब कोई क्वेश्चन सही होता है हम उसको भूल जाते हैं, बट जब कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, वो हमेशा हमें याद रहता है कि यार ये मैंने गलत किया था. तो जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे, मान लीजिए कि मैं दोबारा एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स भूल रही हूँ, तो फिर मैं दोबारा से उनको पढ़ती जाती थी. हर तीसरे दिन मैं एक एनिमल किंगडम उठा के एग्जाम्पल्स ही पढ़ती रहती थी. मतलब हार्डली टेक्स 15 मिनट्स टू रिवाइज दोज एग्जाम्पल्स, राइट. बस आप चलते फिरते पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट जितनी बार पढ़ोगे उस चीज़ को, देखोगे, नोट्स हैं, किसी से डिस्कस कर लो वो चीज़, तो वो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहती है. एंड जैसे मैं हमेशा भूल जाती थी कि ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, थोड़ा फ्लोटिंग रिब्स, कन्फ्यूज़ हो जाती थी. 2-3 बार मैंने गलती की एग्ज़ाम में, एंड उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये गलत नहीं करना है. तो
ये सब चीज़ों से आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। एंड मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पुराने साल के क्वेश्चंस, 20 साल 25 साल के क्वेश्चंस 3 या 4 बार किए हैं टोटल। ठीक है, दोनों चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था कि एनटीए बेसिकली बिलीव्स इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है किस तरह के क्वेश्चन दे वांट टू आस्क यू। सो द आइडिया इज टू गेट इनसाइड द एग्जामिनर्स हेड कि यार अगर मैं होती और मैं नेशनल लेवल पेपर सेट कर रही होती तो मैं क्या पूछना चाहूँगी बच्चों से। मैं मोटी मोटी चीज़ें ही पूछूंगी ना, मैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं पूछूंगी। आई विल आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रेलिवेंट थिंग्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर, सो फोकस ऑन दैट। ठीक है, स्पेशली अगर पुराने साल में कोई क्वेश्चन आया है तो वो तो डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एकदम छाप लो दिमाग में, 3 या 4 बार सॉल्व कर लो तो एकदम पता चल जाएगा। उसका लिंक मैं डाल दूंगी नीचे एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड यू डोंट इवन हैव टू बाय द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके आंसर्स और वो सब रहते, थोड़े बहुत गलत आंसर्स हैं तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट एंड वो कंफर्म कर लेना किसी से। बट ओवरऑल यू शुड डू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार करो, एनसीईआरटी पढ़ते ही जाओ, कीप मार्किंग कि क्या आपने गलत किया था। आई यूज टू मेक स्माइलीज, आई यूज टू मेक थिंग्स इन माई बुक जिससे मेरे को कभी ऐसे लगता नहीं था कि आई एम डूइंग अ मोनोटोनस एक्सरसाइज। ठीक है, तो अंडरलाइन करो, बार बार उस चीज़ को पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि ध्यान आ जाए। जैसे मुझे ईयर वाला और आई वाला बहुत डिफिकल्ट लगता था चैप्टर, न्यूरल वाले पार्ट में, तो मैंने इतनी बार पढ़ा ना, बाद में आई फेल इन लव विद द होल ईयर anatomy actually. So this is how I cracked bio. I never let myself think कि मैं 10 साल बाद शुरू कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं याद होगा। it was very difficult for me to remember things after 10 years. मुझे तो गूगल करने की आदत है हर चीज़, एंड लिखने की भी आदत नहीं थी। सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और ऐसा आदत डालो कि अगर किसी दिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो अजीब सा लगने लग जाए कि यार आज कंप्लीट नहीं हुआ दिन, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग से वीडियो डालूंगी। लेट मी नो कि और क्या क्या पढ़ना है। आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि आप लोग पूछ रहे हो एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पुट एवरीथिंग आउट। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।